एकः दशः पाठः महाअभिनिष्क्रमणम्। इस पाठ का हमने पहला दृश्य पढ़ लिया था। आज हम दूसरा दृश्य पढ़ेंगे। दृश्य परिवर्तनम। सिद्धार्थः आर्य अभिवादये। आर्य आपका अभिवादन है। शुद्धोधना। सिद्धार्थ शाक्य वंश धरो भव। सिद्धार्थ शाक्य वंश की धरोहर बनो। सिद्धार्थः आर्य अद्य एकम अनुज्ञां ग्रहीतुं सम उपस्थितो अस्मि। आज मैं एक आज्ञा लेने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मयं किमपि अदेयं नास्ति। मैं जानता हूँ कि मेरे जन्म से लेके महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने मुझे ना दिया हो। शुद्धोधना निसंकम ब्रूहि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ निसंक बोलो, निसंकोच बोलो। मम प्राणापि त्वद अधीना कुमार। मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है कुमार। ऐसा उन्होंने बोला। सिद्धार्थ महाराज सुबहु मया विचारितं प्रजानां लोकयात्रार्थम। मैंने बहुत प्रकार से बहुत बार सोच लिया, बहुत अच्छी तरीके से सोच लिया। अब मैं प्रजा के हित के लिए लोक यात्रा करूँगा। अधुना शोक मृत्यु भयानां निग्रहाय तपश्चिकित्सामि। प्रव्रज्याय अनुज्ञातुम अर्हति महाराजा। अब मैं शोक मृत्यु पर भय पर विजय प्राप्त करने के लिए तप करूँगा और मैं संन्यास की अनुमति लेने आपसे आया हूँ। कोलाहलो वर्धते आश्चर्यम आश्चर्यम। कोलाहल होता है। कोलाहल मतलब शोर, शोर होता है। आश्चर्य, आश्चर्य की ध्वनियाँ निकलती हैं उस शोर में से। मतलब एक राजकुमार जब अपने पिता से बोल रहा है कि मैं ना तप करने के लिए जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, है ना, तो पूरे महल में तो शोर हो ही जाएगा ना। तो बस वही शोर हो गया। शुद्धोधना कुमार सिद्धार्थ किमिदं व्यवस्थितम त्वा। कुमार सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो। ना ही कालस्ते प्रव्रज्यायाम ग्रहीतुम। ना ही कालस्ते, यह काल तुम्हारा संन्यास लेने का नहीं है। प्रथमे वैसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भवति। प्रथम अवस्था में चलते हुए कोई भी धर्म की चर्या करने में बहुत दोष होते हैं। मया ही तब कौतूहलार्थम क्रीड़ा उद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुद स्थापिता। मैंने तुम्हारे कौतूहल के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए क्रीड़ा उद्यान में सारी मनोरंजन की सामग्री स्थापित कर दी है। मतलब मैंने क्रीड़ा खेलने के जो भवन हैं वहाँ पर तुम्हारे मनोरंजन की सारी सामग्री रखवा दी हैं। चित्रम मनोज्ञे अपि विषय तव रति ना जायते। चित्र में भी तुम्हारे मन में कोई रति उत्पन्न नहीं हो रही है। सिद्धार्थ आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि ना इष्य तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर् भवेत्। आर्य बीमारी मृत्यु पर यदि, बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु पर यदि मुझे नहीं होती है तो मेरा जो मन है ना दूसरे विषय में आनंदित हो। असंशयम मृत्युरीति जानतो अपि यस्य हृदय रागो जायते तस्य चेतना लोहमिवमेव उत्प्रेक्ष्ये। असंशय मृत्यु को जानते हुए भी जिसके हृदय में राग उत्पन्न होता है उसकी जो चेतना होती है वो लोहे के समान होती है। मतलब
अगर हम लोग जानते हैं कि मृत्यु होगी ही, है ना, मृत्यु हमारे जीवन की सच्चाई है, मृत्यु। अगर हम इस चीज़ को जानते हुए भी किसी भी दूसरी चीज़ में हमारा मन लगता है तो हमारी चेतना लोहे के समान है। उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा उन्होंने? कि जो लोग मृत्यु को जानते हुए भी अपना हृदय में दूसरी चीज़ों में लगाते हैं, उनकी जो चेतना है वो लोहे के समान है। शुद्धोधना कुमार कस्त्वाम इदम बोधितवान, तुम्हें ये किसने सिखाया है? तब इदम सुकुमार वया प्रसन्न सुंदरम चा बपू किम प्रवज्यायै भगवता सृष्टम। तुम्हारा ये सुकुमार शरीर, सुंदर अवस्था, आयु, क्या यह सन्यास के लिए है? ना अयम कालस्तव तपोवन आश्रयस्य, यह समय तुम्हारा तपोवन में आश्रय लेने का नहीं है। गच्छ क्रीड़ा उपवनम, जाओ क्रीड़ा उद्यान में। अनुभवम नृत्यवादी यत्र विनोदम, जाओ नृत्यवादी यंत्रों का विनोद लो, आनंद लो। सिद्धार्थ कथम अहम चेतनाम वंचेयम आर्य, किस प्रकार मैं अपनी चेतना को धोखा दूं आर्य? यदि भवान में प्रतिभूभर्वती यत मम जीवनम मरणाय न सृष्टम अस्ति, आप मुझे यकीन दिलाएं कि मेरा जन्म मरण के लिए नहीं रचा गया है। मतलब मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में कभी भी मेरा मरण नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मम शरीरम रोगेव्य सर्वदा मुक्तम सयात, और मेरा जो शरीर है वो हमेशा रोग से मुक्त रहेगा। मम यौवनम च जरा न कदापि अचिपेत, मेरे युवावस्था पर बुढ़ापा कभी भी प्रहार नहीं करेगा, अर्थात कि मुझे कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तरी अहम तपोवनम ना श्रीयसे, तभी मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। मतलब उन्होंने कह दिया कि अब आप मुझे यकीन दिलाओ कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, या मैं कभी मरूंगा नहीं, या मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। अगर आप मुझे ये यकीन दिलाते हो तो मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। सूत्रधार संसारस्य निस्सारता जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वेदम विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यरंजयत लोक यात्रा। संसार की निस्सारता, जन्म मरण के चक्कर के बंधन को, मानुषी की गति को, सब कुछ के बारे में विचार कर कर सिद्धार्थ लोक यात्रा के लिए निकल गए। कब निकले वो? श्रकत निशीथे तेन व्यवस्थितम यत सर्वं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयो पारम द्रष्टुम सा तपस्तत् स्थिति साधनाम विधास्यति जीवन रहस्यम बोधुतुम प्रयत्यस्ते इति निष्क्रांतः सर्वे। ठीक आधी रात को उनके द्वारा सोचा गया कि यह सारा सब कुछ प्रपंच है और जीवन मरण को पार देखते हुए वह तप करने के लिए, साधना करने के लिए, जीवन के रहस्य को प्रयास करने के लिए निकल गए। इति निष्क्रांता सर्वे, और फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। कौन कौन बेटा? कौन कौन निकल जाते हैं? ये नाटक चल रहा है मंच पर, तो बाकी सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। कि एक दिन
वह जब उन्होंने समझ लिया, एक दिन रात को उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि ये सब कुछ प्रपंच है और जन्म मरण को पार देखते हुए उन्होंने सोचा मैं तप करूँगा, है ना, साधना करूँगा, जीवन रहस्य को जानूँगा। ऐसा उन्होंने सोचा और वह वहाँ से निकल गए। उसके बाद सभी पात्र वहाँ से मंच से भी चले गए और ये नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।